स्पर्धा मत करो, किसी को पीछे करने का भाव मत करो, मैं सबसे आगे जाऊं। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे आगे नहीं। रिपीट करो, आगे बढ़ना है लेकिन सबसे आगे नहीं। अमीर बनना है लेकिन सबसे ज्ञानी बनना है, सबसे अधिक ज्ञानी नहीं। अच्छा प्रवचन करना है लेकिन सबसे अच्छा नहीं करना। अच्छा खाना है लेकिन सबसे अच्छा नहीं खाना। ये सबसे शब्द अपनी जिंदगी में निकालना। और ये सब निकल जाने के बाद फिर यदि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो भी तुम महान नहीं बन पाओगे, तो भी तुम्हारा डाउनफॉल आ जाएगा। तो भी तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम सबसे आगे हो। किसी भी दिन भीड़ तुम्हें कुचल देगी। तुम पुण्यात्माओं को पीछे करके आए हो, सावधान, तुम ट्राला के आगे चल रहे हो। यदि साइकिल वाले के आगे चलते तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम किसकी स्पर्धा कर रहे हो? ट्राले वाले। हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बन पाओगे। अब इस समय जो हम प्रसंग करना चाहते हैं, अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में आज का, तुम कितने सुखी हो प्रशंसनीय नहीं हो। तुम कितने बड़े हो प्रशंसनीय नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है, ये महानता का लक्षण नहीं है। अब महानता किसे लक्षण कहते हैं? तुम सुखी हो। 5-6 दिन से अपना यही प्रवचन चल रहा है। तुम सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। अहंकार में मत जाना, अहंकार में मत जाना। तुम्हारे सुखी आंसू में बदलते देर नहीं लगना है। हंसते हंसते सोओगे, रोते रोते उठोगे। अमीर बन के सोओगे, गरीब बन के उठोगे। ऐसे लोग एक दिन में महलों का राजा, गलियों का राजा बन जाता है। कभी अपने जीवन में नहीं करना। अब महान बनना है। ये सवाल ये नहीं है कि तुम सुखी हो, सवाल यह है तुमसे कितने लोग सुखी हैं। सूत्र बनाओ। आज आदिनाथ जयंती अपन ने क्यों मनाई? क्यों है ये महान? क्यों बनाते हैं इनके मंदिर? क्यों करते हैं अपन इनकी पूजा? आज लाखों करोड़ों सागरों पर्यंत हो गए, असंख्यातों वर्ष हो रहे, और आज उनकी जय जयकार मना रहे। इसी प्रकार महानुभाव पापी को ध्यान रखना। ये कितना बड़ा पापी है, इससे तुम अपने आप को पापी मत मानना। तुमने कितना बड़ा पाप किया है, तुम कितने बड़े पापी हो, तुम कितने गंदे आदमी हो, अपने आप को खतरा न मत समझना। तुम कितने बड़े पापी बने रहना, कितने गंदे बन जाना, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। पापियों के उद्धार का रास्ता जैन दर्शन में है। बस एक ध्यान रखना, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे पापी होने से कितने पापी हो रहे हैं। तुम्हारे दुखी होने से कितने दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे गलत रास्ते पे चलने से कितने गलत रास्ते पे चल जाएंगे। बस अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम पापी हो, मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारे पाप से दूसरा भी पापी हो रहा है, अब नहीं बचोगे। तुम्हारे पाप के कारण से दूसरा पापी हो रहा है,
तुम्हारे गलत रास्ते चलने से दूसरे भी गलत रास्ते पर चल जाएंगे। तुम्हें गलत रास्ते पे जाना है तो पहले पीछे देखो, वो भीड़ तुम्हारे पीछे तो नहीं आएगी, उसका सारा से तुम्हारे ऊपर लगेगा। और अच्छे लोग भी तो नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि रावण का दशहरा, दुनिया एक बार मरती है, जला के फ्री हो जाते हैं। रावण को हर साल क्यों जलाया? कि रावण पापी था इसलिए? नहीं, नहीं, पापी तो रावण जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप था कि उसके पाप की खोट ऐसे पुण्यात्मा को पापी बना रही थी जो जगत का पवित्र था। बस ये पाप था। जो जगत माता थी, जो जगत पूज्य थी, जो पवित्र थी, वो अपनी पाप की नीति से किसको पापी बना रही थी? उसकी नीति। अपने जीवन में बुरे भाव आवे, पाप भाव आए, तो बस ये देख लेना, तुम्हारे पाप से कोई पवित्र तो पापी नहीं हो जाएगा। मंदिर में क्यों मना करते हैं? वही भाव तुम घर में करते हो। वही बच्चा घर में गंदगी करता है, लेकिन घर में तो तुम्हें डर नहीं लगता ना। बच्चा घर में लघु शंका कर सकता है कि नहीं? बोलो, करता ही, पोटी भी कर देता है, बुरे भाव भी आते। लेकिन वही बच्चा मंदिर में कर दे तो आपकी आत्मा कांप जाती है। महाराज जी बच्चे ने लघु, अरे बने कि बच्चा है, लघु शंका घर में करता है कि नहीं? वो तो करता है, लेकिन कहां कर दी? क्यों? गंदे स्थान पर गंदगी करने में उतना पाप नहीं है, लेकिन जो पवित्र स्थान है उस पर गंदगी कर दी, ये ध्यान रखना। दुनिया में तुम्हारे बुरे भाव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भाव तुमने मंदिर में कर लिया। दुनिया के प्रति तुम्हारे बुरे भाव होते हैं, हो जाएं, तुमने एक सती के प्रति बुरा भाव कर लिया, तुमने एक धर्मात्मा के प्रति बुरा भाव कर लिया। तुम्हें क्रोध आता है, कोई बात नहीं, तुमने ये क्रोध साधु के ऊपर किया है, अब बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें द्वेष भाव आता है, कसाय भाव आती है, कोई बात नहीं, कसाय आती रहती है। कितनी बड़ी तुम्हें कसाय आ जाए, कोई चिंता मत करना, उद्धार हो जाएगा। ये कसाय किसी साधु के प्रति तो नहीं है। तुम गले में सांप डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? गला ही उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके गले में सांप डाला है? अब नहीं माफ है, अब माफ नहीं होगा। सांप डालने से कोई नरक नहीं जाता है, किसके गले में सांप डाला है? तुम्हारा क्रोध किस पे आया? तुम्हारी नीयत किस पे खराब हुई? तुमने किसके प्रति बुरा भाव किया है? तुम गंदे थे, तुमने किसको गंदा किया है? तुम्हारी गंदगी से कौन गंदा हुआ है? बस ये तुम मोटिवेशन ले लेना। तुम्हारी गंदगी पर कोई विचार नहीं कर रहा। अंजन चोर जैसे पापियों का भी उद्धार हमारे यहां होता है, कली का हाल। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ा पाप हो जाए, बस एक विचार कर लेना, तुम्हारी गंदगी से कोई दूसरा पवित्र आदमी तो गंदा नहीं हुआ है। तुम्हारे क्रोध का शिकार कोई सज्जन तो नहीं बना है, क्षमा का भंडार। तुम्हारी बुरी नीयत से कोई दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करना। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।